हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम गर्मियों में होने वाली कुछ बीमारियां के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो उनमें से एक है यूटीआई। ये आम करके फीमेल्स में पाई जाती है, मेल्स में इसको प्रोस्टेट बोल देते हैं या यूरिन इन्फेक्शन में ले लेते हैं, लेकिन यूटीआई खास करके लेडीज़ के लिए यूज़ किए जाने वाला वर्ड है, जो लेडीज़ के यूरिनरी सिस्टम में होने वाली इन्फेक्शन को बोला जाता है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये इन्फेक्शन फैलती कैसे है। जब बॉडी का ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाए, जब बॉडी में ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, ठीक है, एक पहली वजह ये है। दूसरा, जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं तो उस टाइम जो हमारा साफ सफाई ना रखना, उसकी वजह से हो जाता है। तीसरा, ब्लड की गंदगी, शरीर में पानी की कमी होने की वजह से होता है। अब घूम फिर के वही बात आ जाती है, खाना पीना और लीवर। जब आपका लीवर साफ होगा, किडनी आपकी साफ होगी, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो जब आपका ब्लड के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस, इनका अमाउंट ज़्यादा होगा, यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा आपकी बॉडी में, तो नेचुरल सी चीज़ है कि आपकी बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया, देखो पहले तो यूटीआई को प्रॉपर समझो। यूटीआई जो है वो ऐसे ही नहीं हो जाती है। यूटीआई फीमेल्स में ज़्यादातर पाई जाती है। तो उनका जो यूरिन पास करने की जो फर्स्ट हम नीचे शुरू करते हैं, तो फर्स्ट में यूरिन पास करने के लिए रास्ता होता है। वो रास्ता बड़ी मुश्किल से 2 से 3 इंच 4 इंच का होता है। तो फीमेल का, मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग जो मेल का यूरिन पास करने का जो वे होता है वो थोड़ा लंबा होता है और वो ड्राई होता है, और फीमेल का थोड़ा सा वो जो है ड्राई नहीं होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, उसकी छोटी लेंथ होने की वजह से ये पहले जो यूरिन पाइप है उसमें पहले इन्फेक्शन फैलता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन फैलता है, और उसके बाद ये इन्फेक्शन किडनी तक पहुंचता है। तो ये जो तीन टाइप के इन्फेक्शन फैलते हैं, तो इसके अलग अलग साइन और अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। इसके लिए यूरिन कल्चर और नॉर्मल यूरिन टेस्ट किया जाता है। तो अगर नॉर्मल यूरिन टेस्ट करके हैं, उसमें देखते हैं पस सेल वगैरह कितना है, इन्फेक्शन कितना है, बैक्टीरिया क्या है, इन चीज़ों को चेक करते हैं। और यूरिन कल्चर में जाके फिर यूरिन के अंदर का पूरी जांच की जाती है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है और उससे बचाव होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा कुछ भी है, शरीर का कोई भी पार्ट, हमें कोई भी दिक्कत हुई तो सबसे पहला जिम्मेवार लीवर होता है। मैं हमेशा हर एक बंदे को, अपने हर एक पेशेंट को हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है लीवर को ठीक रखना। अगर आपका लीवर ठीक रहेगा तो आपकी किडनियाँ भी ठीक रहेंगी, आपका रेस्पिरेशन भी ठीक रहेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, और आपका शरीर भी हेल्दी होगा। अब इसी से रिलेटेड एक और डिसीज़ होती है, बता देता हूँ, जिसमें स्किन इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को, या किसी को साइटिका हो गया। तो ये चीज़ें हैं इसी में, लेकिन थोड़ा सा अलग रास्ता है, थोड़ा सा अलग वे है। तो अलग वे में जाके इस चीज़ को जानेंगे, आगे बताएंगे इसके बारे में। हाँ, अगर यूटीआई हो जाए तो यूटीआई से कैसे अपने आप को प्रिवेंट करना है। अगर आपको बचना है तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए, उनसे टेस्ट करवाइए और उनके सजेशन के ऊपर मेडिसिन लीजिए। और दूसरा, देखो खाली मेडिसिन ही सब कुछ नहीं करती है, तो साथ में परहेज होता है। पानी का अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मान के चलिए कि गर्मियाँ हैं तो 12-14 गिलास दिन में पानी पीजिए, अप्रोक्स 6 से 8 लीटर पानी, ठीक है। और सर्दियों के अंदर खास करके पानी का जो अमाउंट है वो आपको पीना चाहिए कम से कम 5 से 6, 6.5 लीटर, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, अल्कोहल जैसी चीज़ें नहीं लेनी है, दारू जैसी चीज़ें नहीं लेनी है, प्रिजर्व्ड फूड नहीं लेना है, कॉफ़ी नहीं लेना है, टी नहीं लेना है, क्योंकि ये आपने ठीक है 2 मिनट के लिए कैफीन थोड़ी सी ताजगी देता है इंसान को, लेकिन ये चीज़ें बहुत बुरी हैं हेल्थ के लिए। कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है ना। उसके बाद आप इसमें क्या है, अपने शरीर को ठीक करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, जूस ले सकते हो, नेचुरल जूस, प्रिजर्व्ड नहीं, जिसमें आप जैसे स्लाइस हो गया
या वो छोटे छोटे 5-10 रुपए के पैकेट आते हैं वो वाले जूस, वैसे जूस नहीं लेने हैं। ताज़ा और फ्रेश फ्रूट का जूस लेना है, ठीक है। और जब भी आप यूरिन करें या यूरिन पास करने जाएं तो ध्यान रखें कि इसको बिल्कुल प्लेस को ड्राई रखें, साफ सुथरा रखें, ठीक है। और इसकी आपको और जानकारी चाहिए हो तो हमारे नंबर वीडियोस के अंदर प्रोवाइड होते हैं, आप उनसे हमसे सलाह ले सकते हैं। अगर मेडिसिन की बात जानकारी लें तो आप हमसे मेडिसिन की जानकारी भी ले सकते हैं। ये था यूटीआई के बारे में। यूटीआई से संबंधित ही बीमारी जो मेल्स में पाई जाती है, जिसको हम प्रोस्टेट बोलते हैं, गदूद बोलते हैं, ये भी सिमिलर ही डिसीज है और इसको सिमिलर ही देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए करिए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर पक्का करिए। जय हिंद, जय भारत।